हरी घास में हरा सांप होता है। हरी घास में हरा सांप वो काटता भी है लेकिन पता नहीं चलता। तो कांग्रेस ने और तथाकथित दलों ने मुसलमानों के साथ ये हाल किया है। और मुस्लिम अज्ञानी है। शिक्षा का मापदंड जिस स्तर पे होना चाहिए था 70 साल में नहीं किया कांग्रेस ने। कि अगर आज बंगाल चल रहा है तो उसकी दोषी ममता है, अगर वहां से पलायन हो रहा है उसकी दोषी ममता है। ये लोकतंत्र है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होते, वोटों की पेटी से पैदा होते हैं। कानून का विरोध कर रही हैं। ये एक तरह से देशद्रोह है। वहाँ जो भी उत्पात हो रहा है उसके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सम्मान करता हूँ, गायत्री मंत्र का भी जानता हूँ क्योंकि ज्ञान है। तो मैं ये कहता हूँ कि अज्ञान के कारण बहकावे में मत आओ, समाज को मजबूत करो, राजनेताओं के मोहरे मत बनो, राष्ट्र को बचाओ, समाज को बचाओ और इन राजनेताओं से बचो। ये जो भड़काना चाहते हैं देश को बचाओ, बसें मत चलाओ, दंगे मत करो। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल। सीधा सा सवाल है सर, बंगाल में दंगा होता है, आरोप लगता है कि बीजेपी ऐसा करवा रही है और बीजेपी आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी पुलिस के साथ मिल करके हिंदुओं को वहाँ से भगा रही है। क्या सच्चाई है? देखिए, दंगे देश के विकास में सबसे बड़े बाधक हैं और दलों को ये चाहिए कि देश के विकास में सामूहिक हिस्सेदारी लेनी चाहिए। और जिस प्रकार अब ये देखिए ना कि पश्चिम बंगाल में ही दंगा क्यों हो रहा है, बफ तो पूरे देश के लिए लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं, गुजरात में क्यों नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय मुसलमानों से निवेदन करूंगा, उन्हें जागरूक करूंगा कि वो बहकावे में ना आए, क्योंकि कांग्रेस और तथाकथित तुष्टीकरण करने वाले इन दलों को ये एक रूप में देखता हूँ कि ये जिस प्रकार हरी घास में हरा सांप होता है, हरी घास में हरा सांप वो काटता भी है लेकिन पता नहीं चलता। तो कांग्रेस ने और तथाकथित दलों ने मुसलमानों के साथ ये हाल किया है। और आज मुर्शिदाबाद का जो दंगा है वो लोकतंत्र की हत्या है। दंगे नहीं होने चाहिए। और मैं अदब के साथ कहता हूँ, एक दिन गुजरा है, अंबेडकर जी की जयंती थी और अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से अधिकार तो दिए हैं लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य भी हैं। हम अपनी सार्वजनिक संपत्तियों की हिफाजत करें, रक्षा करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं, ख़ास तौर पर पसमानदा मुसलमानों से, कि वो बहकावे में ना आए। वो छद्म कांग्रेस से, छद्म जो पार्टियां हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनसे बचें, राष्ट्र निर्माण में साथ दें। हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आँखें हैं, अगर एक आँख भी कमज़ोर होगी तो भारत माँ का चेहरा बदनुमा होगा, ऐसा मेरा मानना है। सवाल है, आप भी मुस्लिम हैं, आप बोल रहे हैं किसी के बहकावे में ना है। मुस्लिम किसके बहकावे में आ जा रहे हैं? मुस्लिम अज्ञानी है। शिक्षा का मापदंड जिस स्तर पे होना चाहिए था 70 साल में नहीं किया कांग्रेस ने। समझ में मेरी बात, मैं PhD हूँ, स्कॉलर हूँ, ठीक है, तो मैं समझता हूँ। तो मुसलमानों को बरगलाया जाता है, बरगलाया और भड़काया सिर्फ उनको जाता है। सीए का आंदोलन हुआ था, क्या किसी की नागरिकता छीनी? सीए का आंदोलन फिर दंगों का रूप लिया। नुकसान किसका हुआ? मैं अदब के साथ कहता हूँ कि बड़ा नेता, मुसलमानों का कोई बड़ा नेता के परिवार का कोई बंदा उसमें दंगों में शहीद हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। आज बंगाल जल रहा है। किसी को भी पलायन करना, चाहे वो हिंदू भाइयों का हो या मुसलमानों का हो, पलायन लोकतंत्र की हत्या है और ऐसे चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। जब तक समरसता और सामाजिक सद्भाव नहीं होगा भाई, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। ये हमेशा आरोप लगता है कि मुस्लिमों की तरफ से ही ऐसा हो रहा है, कि वही ऐसा करते हैं, नागपुर हो या बंगाल हो या मुर्शिदाबाद, कोई भी जगह ले लें, ऐसा क्यों होता है? देखो, जहाँ इनकी संख्या बढ़ जाती है ना, अब जैसे मुर्शिदाबाद है, वहाँ पे 66% है ये, तो वहाँ पे कुछ इनके गलत लोग घुस आते हैं बाहर के, और वहाँ बांग्लादेशी भी घुसे हुए हैं। ये तो जग जाहिर है, कोई आज नई बात तो है नहीं। और उनके ऊपर पूरी ममता की शय है। तो वहाँ जो भी लोग पलायन कर रहे हैं और यहाँ जो भी हत्याएं हो रही हैं, उसका दोष वहाँ की मुख्यमंत्री ममता के ऊपर है और देश की जो है केंद्र सरकार उसके ऊपर भी है। क्योंकि उनका देखो, हाँ, जिन लोगों के ऊपर भी अत्याचार होगा उनकी आहें इन दोनों को लगेंगी
कितने साल ये राज कर लेंगे? ममता बनर्जी कितने साल राज कर लेगी? 5-10 साल। उसके बाद भुगतान अगर यहाँ नहीं होगा तो वहाँ तो होगा, कोई तो इंसाफ करेगा। ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। और जिस तरह से वो अल्लाह की कसमें खा के जिस तरह से वो काफिर बोलती है लोगों को, हिंदुओं को, तो ये तो सीधा एक तरफा राजनीति हो रही है। और वहाँ से मेरे को तो लग रहा है एक तरह से उनको मौका मिला हुआ है, वहाँ के जो दंगाई है। एक तरफा राजनीति हो रही है एक साइड से। असल में क्या है कि मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बंगाल में दंगे हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से चाहे मुस्लिम वर्ग हो या हिंदू वर्ग हो, हम लोगों को एक दूसरे के परस्परम समाज का हिस्सा है, लेकिन किसी की भी बहुयता, अधिकता, अतिवाद किसी का भी बुरा है, चाहे वो हिंदू भाइयों का हो या मुसलमानों का हो। मैं बहुत शर्म के साथ कहता हूँ कि अगर हिंदू भाइयों को पलायन करना पड़ रहा है तो ये मुसलमान भाइयों गुमराह मत हो, जाग जाओ, उनके सहयोगी बनो और देश को मजबूत करो। नेताओं के बहकावे में मत आओ। मैं तो आपके सम्मानित चैनल से यही माध्यम से निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा। मैं कहूँगा कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और हिंदुओं को बचाना चाहिए, पलायन से बचाना चाहिए। वहाँ जो हत्याएं हो रही हैं उनको बचाना चाहिए। और जो वहाँ बांग्लादेशी बाहर के घुसे हुए हैं उनको बाहर करना चाहिए। वहाँ पे जो घुसपैठ हुई है जिस तरह से, उसको बाहर करना चाहिए उन लोगों को। आपका नाम क्या है सर? एन कुमार। एन कुमार। हाँ जी। कुमार जी, मेरा सीधा सवाल फिर से है, क्या ममता बनर्जी इसकी जिम्मेवारी लेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी जिम्मेवारी। हाँ, लग रहा है ना कि बीजेपी ऐसा मिलके करवा रही है। सर मैं कहता हूँ कि ऐसा है कि राजा का काम है प्रजा की देखरेख करना, और उसकी नैतिक नहीं संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं कि अगर आज बंगाल चल रहा है तो उसकी दोषी ममता है, अगर वहाँ से पलायन हो रहा है उसकी दोषी ममता है। ये लोकतंत्र है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होते, वोटों की पेटी से पैदा होते हैं। आपका दायित्व है। आज रेखा जी, सम्मानित माननीय रेखा जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली का अमन, चैन, शांति और विकास की जिम्मेदारी उनकी है। ठीक उसी प्रकार बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद में जो घटना हो रही है उसकी जिम्मेदार संवैधानिक भी, नैतिक भी, व्यवहारिक भी ममता बनर्जी जी हैं। उनको तत्काल अपने जो है इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा उन्हें दंगों पर रोक लगानी चाहिए, भारत को बचाना चाहिए। देश के कानून का विरोध कर रही हैं। ये एक तरह से देशद्रोह है। वो बोल रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस तो उनके साथ मिली हुई है, वो तो उनके साथ क्या काम कर रही है? वो दंगाइयों के ऊपर क्या एक्शन ले रही है? ये तो वहाँ BSF आई है जिस वजह से उनको सुरक्षा मिली है, नहीं तो वहाँ तो ये सबको भगवा देती जहाँ वहाँ जो हिंदू रह रहे थे। ये जो वहाँ के जो दंगाई हैं वो बांग्लादेशियों के साथ मिलकर वहाँ जो भी उत्पात हो रहा है उसके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सर मैं तो एक बात कह रहा हूँ, हाँ, चलते चलते कांग्रेस को मैंने नया नाम दिया है, तुष्टीकरण करने वाले ये जो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, इनका नाम है कांग्रेस का तुष्टीकरण करने वालों का, जिन्होंने मुसलमानों को हमेशा ठगा है। हरी घास में हरा सांप, कांग्रेस का नाम है। हाँ कांग्रेस का मेरी तरफ से ये नाम है, क्योंकि उसने मुसलमानों को अपना हितैषी तो दिखाया कि मैं तुम्हारी हितैषी हूँ, लेकिन आज जो शिक्षा का स्तर है, रोजगार का स्तर है, भागीदारी का स्तर है, आज पसमानदा मुसलमान परेशान जो है उसका कारण कांग्रेस है। तो पूरा पसमानदा समाज की तरफ से कांग्रेस हरी घास में हरा सांप है। सर एक और बात बताऊँ, पूरा देश का हिंदू ना मुसलमानों से परेशान है ऐसा लगता है बंगाल की घटना को देखने के बाद। बोलता है कि हर जगह के लोग ऐसे ही होंगे। नाम क्या बताया आपने? सुरजीत मेरा नाम। सुरजीत, ऐसा है, सामाजिक समरसता के बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। कैसे समरसता दोनों तरफ से होनी चाहिए? सुनिए, मैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सम्मान करता हूँ, गायत्री मंत्र का भी जानता हूँ क्योंकि ज्ञान है। तो मैं ये कहता हूँ कि अज्ञान के कारण बहकावे में मत आओ, समाज को मजबूत करो, राजनेताओं के मोहरे मत बनो, राष्ट्र को बचाओ, समाज को बचाओ और इन राजनेताओं से बचो। ये जो भड़काना चाहते हैं, देश को बचाओ, बसें मत चलाओ, दंगे मत करो, अपने समाज को बचाओ, तो शहीदों के सपनों का भारत बनेगा। क्योंकि मैंने कितनी बड़ी बात कही कि नैतिक जिम्मेदारी ममता की है। नैतिक तो जिम्मेवारी केंद्र सरकार पे डाल देती है। असल में क्या है कि अगर ये तो उनकी उदारता है केंद्र की, वरना 1 मिनट में राष्ट्रपति शासन लगा दे, लेकिन फिर कह देंगे कि मुसलमानों के कारण लगाया है। समझ गई? वो बता देगी कि तुम्हारे कारण मैं शहीद हो गई हूँ। नहीं, तो मुसलमान बहकावे में ना आए। मैं ये बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जाग जाओ, समझ जाओ।